नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिरे वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड सुध केवली बड़ीदम। महान ग्रंथ समय सार जी पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और अब तक हमारी अमृतचंद्र आचार्य देव के मंगलाचरण रूप श्लोक, कुंद कुंद आचार्य भगवान का श्लोक और दूसरी गाथा पर अपनी अब तक चर्चा हो चुकी है। तीसरी गाथा आज शुरू करेंगे। अब तक हमारी चर्चा हुई, अभी तक हमने समय और समय सार का स्वरूप समझा अब तक, है ना। आप बराबर आंसर देते रहेंगे, अपनी अटेंटिवनेस बनाए रखेंगे। एक बार फिर से समय अस्ति नास्ति से और समय सार अस्ति नास्ति से, जिन्होंने अब तक नहीं बताया हो वो बताने की कोशिश करेंगे। बोलिए, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर चाहिए। बोलिए, रूबी आप बताओ। रूबी, समय समय को बताओ अस्ति नास्ति से। और समय का द्रव क्रम आकर्म नौकरण से रही ज्ञान ने ऐसा जाना मैं जायज हूँ तो ये समझता। भाई साहब आप बोलिए, अजीत भाई साहब आप बोलो। समय अस्ति नास्ति और समय सार अस्ति नास्ति, एकदम क्लियर स्पष्ट। और रूबी आप सुनना। पहले समय सार अनंत गुणमयी द्रव्य मैं समय सार हूँ। विशेष बात यह है कि अनंत गुणमयी हूँ, अनंत धर्मयुगल युक्त ये सब है इसमें। और नास्ति से कि मैं नास्ति से मैं शो पर्याय जो होती हैं मैं वो भी नहीं हूँ, और शुद्ध पर्याय है वो भी नहीं हूँ। और द्रव्य और ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नवल कर्म ये तो दूर की चीज हो गई, वो तो है ही नहीं, है ना। तो ये तो अस्ति नास्ति से समय सार हुआ। अब समय तो द्रव्य गुण पर्याय मई वस्तु, इसमें जो अनंत गुण धर्मयुगल हैं और शक्तियां हैं उनकी प्रति समय अनंत पर्याय एक समय में होती रहती हैं। उनसे युक्त मैं हूँ, ये तो हो गया अस्थि से। और इसके जीव के साथ में जो शरीर और कर्म है वो मैं नहीं हूँ। और हाँ, शरीर नहीं हो, जब शरीर नहीं हो तो इससे संबंधित जो पुत्रादि है वो भी मैं नहीं हूँ। इस तरह से ये समय अस्ति नास्ति से बात हुई।
अच्छा, समय की परिभाषा बताएंगे, समय की क्या परिभाषा है? समय मतलब जो क्या? एक रूप रहता हुआ, जो एक रूप रहता हुआ गमन करते हुए जानता है, परिणमन करते हुए जानता है, वो समय है। ठीक है। समय अर्थात जो एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है, ये समय है। ठीक है। अब समय में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की नास्ती। ठीक है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का क्या स्वरूप है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म भी बताए थे। अर्थात इस समय में द्रव्य भाव नो कर्म की नास्ती है, तो वो क्या चीज है जो मेरे में नहीं है? वो कौन सी चीज है जो मेरे में नहीं है? अभी समय। हाँ बोलिए, मंजू बहन जी बोलेंगी, बोलिए। शरीर कर्म कटाई की नास्ती है। हाँ, तो नो कर्म किसे कहते हैं? नो कर्म शरीर और शरीर, शरीर और शरीर शरीर ये आदि। नो कर्म। हाँ ठीक है, ये नो कर्म की नास्ती। मैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं अभी संगी पंचेंद्री नहीं हूं। देखो वो तो कोड वर्ड है, कोड वर्ड है क्या? कि मेरे में नो कर्म की नास्ती। ठीक है, तो मेरे में नो कर्म की नास्ती मतलब मैं शरीर नहीं हूं। तो अब जब मैं शरीर नहीं हूं, तो अभी भी मैं संगी पंचेंद्री हूं? बोलो, अभी अभी मैं मनुष्य हूं? नहीं हूँ। बोलिए, नहीं हूं, अभी मैं मनुष्य नहीं हूं। ये आपने ऐसा जाना तो समझना कि समय जाना। अब समय सार की चर्चा तो करेंगे बाद में। मेरी द्रव्य गुण पर्याय मई सत्ता, मैं कैसी सत्ता स्वरूप वस्तु हूं? और अभी हम मनुष्य गति के जीव हैं कि त्रियंच गति के जीव हैं? बोलो, अभी हम नार की हैं कि अभी हम देव हैं? अभी के अभी मैं समय हूँ। समय हूँ, बहुत बढ़िया, मैं समय हूँ। तो हम वो बात चल रही है ना कि नो कर्म से रहित, शरीर से रहित। अब आप उस समय को देखो अकेला, ये समय, ये मैं हूं, मैं शरीर से रहित हूँ। शरीर से रहित हूं तो मैं संगी पंचेंद्री नहीं हूं और मैं मनुष्य नहीं हूं। पॉइंट आया ख्याल में? ऐसा अभी कह रहे हैं कि संयोग को नो कर्म कहते हैं, है ना? तो संयोग मेरे नहीं है, जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपनों को है। तो अब बोलो, मैं स्त्री पुत्रादि वाला हूं? बहुत निर्णय करना पड़ेगा एकदम गंभीरता से। मैं, मेरी शादी हुई है, मैं शादीशुदा हूं कि बैचलर हूं? बोलो, स्त्री मैं पुत्र समय आदि हूँ। मेरे, मैं समय हूं, मैं समय हूं। ये ज्ञान कह रहा है, सही बात है। अभी तो अपन मनुष्य गति के जीव है, अब अपन संगी पंचेंद्रिय हैं। अब शादी हो गई, फंस गए शादी करके। किसकी शादी हो गई? मेरी शादी हो गई है। शादी हो गई है, बच्चे भी हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है, इनका ध्यान रखना पड़ता। बोलो, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बच्चों का ध्यान रख सकते कि नहीं रख सकते? दो बातें हैं, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं चाहिए, एक बात। और रख सकते कि नहीं रख सकते? बोलो, मैं कौन हूं? मैं समय हूं।
मैं समय हूँ। मात्र जानते हुए परिणमन कर रहा हूं प्रति समय, प्रति समय। अभी कहा कि भाव कर्म से रहित हूं, तो बच्चों के पालने का भाव, संभालने का भाव, कमाने का परिणाम, पूजा पाठ का परिणाम, ये परिणाम मैं हूं, मेरा स्वरूप है। अभी समय की बात चल रही है। ये परिणाम मेरा स्वरूप है। मैं बच्चों को पालता हूं कि मात्र बच्चों को पालने का भाव करता हूं? बोलिए। समय हूँ। समय हूं। अच्छा, बच्चों के पालने का जो भाव उत्पन्न होता है वो भाव कर्म है। आपके ज्ञान में इतनी बात बैठ रही है तो आप समझना कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक और आपको समय समझ में आ रहा है। अपने द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता समझ में आ रही है। ओहो, गुरुदेश्वरी कहते हैं 100 इंद्रों की उपस्थिति में सर्वज्ञ परमात्मा फरमाए छे। 100 इंद्रों की हाजिरी में, 100 इंद्र मतलब क्या? विश्व के महामहिम लोग, बड़े बड़े लोगों के सामने सर्वज्ञ भगवान ने ये वाली बात कही है। क्या कही है? कि मैं समय हूं। मैं क्या हूं? मैं समय हूं। अर्थात नो कर्म से रहित, द्रव्य कर्म से रहित। अभी बोलो, ज्ञान वर्णादि 8 कर्म और उनकी उत्तर प्रकृतियां, इन कर्मों से अभी मैं बंधा हूं कि नहीं बंधा? बोलो। नहीं बंधा। बोलो, नहीं बंधा। मतलब आपको इतनी बोल्डनेस, इतना कॉन्फिडेंस, हम तो यही सुनते चले आ रहे हैं, हम 8 कर्म, अनादिकाल से 8 कर्मों का संयोग है, अनादिकाल से 8 कर्मों से बंधे हैं। आगम ग्रंथों में हमने यही पढ़ा है, यही सुना है। देखो, जीव दुखी हो रहा है, सो कर्मों से दुखी हो रहा है, कर्म बंधे हैं। अब न्याय करो यहाँ पे इस बात के साथ। हम, ये अध्यात्म ग्रंथ है। ये कौन सा ग्रंथ है? अध्यात्म ग्रंथ। आचार्य भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा बताऊंगा। आप क्यों बता रहे हो? आप एकत्व विभक्त आत्मा से बंधी आत्मा बताई, संगी पंचेंद्रिय आत्मा बताई, एक इंद्री दो इंद्रिय आत्मा बताई। ये आप कौन सी आत्मा बता रहे हो? कि हम ये वो आत्मा बता रहे हैं जिसको जानने से आपका अनादि से चला आ रहा दुख का अभाव होगा। आप अपने को शरीर वाला जान रहे हो, जान ही रहे हो, सब जान रहे हैं। एक इंद्री भी अपने को शरीर वाला जान रहा है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब कहते हैं मैं शरीर वाला हूँ। सब किसी से पूछ लो, बोलो आप मनुष्य हो अभी कि नारकी हो? तो खैर मनुष्य, हम नारकी काय को है? और यही वाली बात है। स्वाध्यायी से पूछो, जैन साहब से पूछो, यही वाली बात। और गजब की बात तो ये है, उनसे पूछो जो समय सार पढ़ रहे हैं। तो हम संगी पंचेंद्रिय हैं, अभी मनुष्य गति के जीव हैं। तो अपने को मनुष्य गति का जीव जानते रहने पर राग द्वेष की उत्पत्ति होगी। अब मर के कहाँ जाएंगे? देखो, मनुष्य गति तो नियम से मिटने वाली है, तो सब देख ही रहे हैं। कोई ना कोई फैमिली में से माइनस हुआ है, सबकी फैमिली में से। तो मनुष्य गति मिट जाएगी, है ना? मनुष्य गति मिट जाएगी तो फिर हम किसी अन्य गति। हेलो। हाँ जी, बोलिए। कुछ पूछ रहे थे भाई साहब, बोलिए। चलो चर्चा कंटिन्यू करते हैं, फिर पूछना। कि मनुष्य गति में है और मनुष्य गति माइनस होगी
और फिर किसी न किसी गति में जाएंगे। अब कौन सी गति में जाएंगे? हे भगवान, नरक में नहीं चले जाएं, हम तो स्वर्ग में ही जाएंगे। हे भगवान, त्रियंच गति में नहीं चले जाएं, है ना? तो इस ऐसे ज्ञान विश्वास से क्या हो रहा है? आपको निरंतर भय उत्पन्न हो रहा है, निरंतर। बोलो, ऐसा ज्ञान किस काम आ रहा है? भय के काम आ रहा है। और समझ में आया? और जहां ज्ञान ने ऐसा जाना, ओहो, मैं तो समय हूं, मैं सदा समय रहता हूं, सदा ही समय, न मैं अभी मनुष्य हूं और न कल मैं देव होऊंगा और न मैं भविष्य में कभी नारकी होऊंगा, मैं तो समय हूं। जो ज्ञान ऐसा जानता है मैं समय हूं, मैं मात्र जानते हुए प्रणमन करता हूँ। भाई साहब, नरक जाओगे तो पता चलेगी। नरक में क्या करता है जीव? जीव नामक पदार्थ ये मात्र जानता है। अरे वहां देह के खंड खंड होंगे तो पता चलेगी, ओहो, देह के खंड खंड होंगे लेकिन मैं तो सदा अखंड रहता हूँ, मैं समय हूँ। बोलो, समय के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु बिखर सकती है। बोलिए, क्या नहीं। चर्चा आई? कि अनंत गुण पर्याय को अंगीकार किया है। और वे गुण कैसे हैं? कि सहवर्ती हैं, द्रव्य के साथ सदा ही रहते हैं। ये अभी पढ़ा ना कि वो समय कैसा है कि जिसने गुण पर्याय को अंगीकार किया है। अब तीसरी गाथा की भूमिका बन रही है ये सब। समय पक्का हो, हमारी बात ख्याल में ऐसी बात है। बोलो, अभी अभी हम सब लोग, अभी कौन बोल रहा है? आप बोल रहे कि हम बोल रहे? बोल रहे हैं कि बोलने के भाव कर रहे हैं? बोलो कि मात्र समय जानते हुए प्रणमन करना। मात्र जान रहे हैं बस। बोलने के भाव मेरे भाव हैं? नहीं, मेरा भाव नहीं, मेरा परिणाम नहीं। ये क्या चीज है फिर कि ये भाव कर्म है? समझ में आया? अब देखो, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी, नारकी त्रियंच, देव मनुष्य, हिंदू मुसलमान जैन सिख ईसाई, सब कौन है? सबके साथ सारे के सारे जीव। बोलिए, कौन है समय सब? है। सब ही समय है, सब सब समय है। तो ध्यान से सुनना, आचार्य उपाध्याय साधु कौन है? बोलो, समय अनंत सिद्ध भगवान कौन है? सब समय है। समय से चर्चा चल रही है ना, अभी समय पक्का हो। सब सारे जीव समय है। विश्व में जीव नामक पदार्थ, देखो स्टार्टिंग आचार्य भगवान क्या कर रहे हैं? जीव नामक पदार्थ, जीव नामक पदार्थ, इस विश्व में जितने भी जीव हैं वे मात्र जानते हुए ही परिणमन करते हैं, मात्र जानते हुए परिणमन करते हैं। तो सब जीवों के, सब जीव द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से, सारे ही जीव द्रव्य भाव नो कर्म से रहित हैं। सारी महावीर भगवान का क्या संदेश है? सारी आत्माएं बराबर हैं, कि सारी आत्माएं छोटी बड़ी हैं, सब जीव बराबर है। और बराबर जाना कि सब संयोग शरीर कर्म कषाय से रहित हैं, बराबर जाना तो ना कोई मान कषाय उत्पन्न हो रही है, ना दीनता उत्पन्न हो रही है। सब जीव है। सब क्या कर रहे हैं? अरे हमारी बहू बहुत तेज है, दिन भर टें 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 करती रहती है। टें टें करती है कि मात्र जानती है? सारे काम बिगाड़ कर रख देती है। तो बहू बोल रही है कि सास हमारी ऐसी है। बोलो, सब कितने आनंद का समाचार है। सब जीव नामक पदार्थ हैं, सब समय है, समय।
सब जीव समय है। क्लियर हो गई बात? बोलो कौन सा जीव है जिसका नो कर्म है? ऐसा विश्व में कौन सा जीव है जिसका नो कर्म है? ऐसा कोई जीव किसी का नहीं। किसी का नहीं। अभी सुनना, बोलो हम सब मुनिराज परिग्रह सहित हैं कि हम लोग अभी परिग्रह सहित हैं? बताओ। दोनों ही मुनिराज समय। नग्न दोनों समय। कितनी गजब की बात। यहाँ पर कह रहे हैं कि एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में उससे बने बंधन कथा जो विरोध नहीं एकत्व में। ये एकत्व में विरोध पैदा करती है क्या? सही बात है। अभी तो अपन कितने परिग्रह वाले हैं। अभी अपन कौन है? कितने परिग्रह, और कैसे कैसे दिन भर परिग्रह रखने के भाव, है ना? तो मैं कौन हूं? और मुनिराज देखो परिग्रह रहित है। तो मैं परिग्रह रखने से सुखी होता हूँ कि परिग्रह छोड़ने से सुखी होता हूँ? नो कर्म की चर्चा चल रही है। किससे सुखी होता हूँ? परिग्रह रखने से कि परिग्रह छोड़ने से? बोलो। मैं मात्र समय। मैं मात्र पॉइंट समझ में आया? अब देखो सुखी होने की बात करें कि जब ऐसा जानते हैं ना कि मैं समय हूं, है समय में भी समय सार हूं, तो सहज परिणति में सुख उत्पन्न होता है। वो सेकेंडरी मैटर है। परंतु मैं अभी कौन हूं? मैं कौन हूं? समय में बंधन की कथा विसंवाद पैदा करती है। ये विसंवाद हो रहा है न। अभी मैं परिग्रह वाला हूं। जब परिग्रह वाला हूं ही नहीं तो छोड़ना किसे है? किसको छोड़ना है? ये कथा ही विसंवाद पैदा करने वाली है, ऐसा तीसरी गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो। अभी हम सब कितने कर्मों से बंधे हैं? सिद्ध भगवान कर्मों से रहित हैं कि अनंत भगवान कर्मों से रहित हैं? अरे अरे अनंत भगवान अभी 4 कर्मों का नाश किया है उन्होंने। 4 कर्म तो अभी शेष हैं। सिद्ध भगवान हुए हैं सर्व कर्मों से रहित। अब देखना हमारा ज्ञान कितनी वहां पे हाथ डालता है। अभी अभी बात हुई अनंत भगवान कौन है? समय है। समय ही अभी द्रव्य भावना कर्म से रहित है। ऐसे कर्म बंध रहे हैं, ऐसे कर्म बंध रहे हैं, फिर उन कर्मों को छोड़ना है। ये कहते हैं मात्र जानते हुए परिणमन करता हूं। मैं समय हूं, न मैंने कर्म बांधे हैं और न मुझे छोड़ना है। मैं समय हूं। तो इसके लिए एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। ये बच्चों के टॉयज होते हैं ना, टॉयज, है ना? तो उसमें एक लगी रहती है बैटरी, छोटा सा सेल लगा रहता है, सेल, है ना? और फिर वो पूरी डॉल बनी हुई है, डॉल। डॉल कपड़े भी पहनी है ना? और डॉल कुछ डांस वांस भी कर रही है, उसमें कुछ आवाज भी निकल रही है। ये सारे काम हो रहे हैं। प्रश्न ये है कि वो बैटरी क्या कर रही है? सेल क्या कर रहा है? सेल बोलो। वो शरीर है, वो जो जो डॉल की बॉडी है ना, वो बॉडी वही सेल है। विचार करो। और जब वो डांस कर रही है तब सेल क्या कर रहा है? अच्छा, सेल कपड़े पहना है कि नहीं पहना? कपड़े कहाँ पर हैं? सेल में कि बॉडी के ऊपर? तो ऐसा बोल सकते हैं कि कपड़ा ही सेल है, सेल का ही कपड़ा है, सेल की ही बॉडी है, ऐसा बोल सकते हैं?
अब वो जब डांस कर रही है ना, देखो सेल डांस कर रहा है, देखो सेल क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। फिर वो कुछ गा रही है तो सेल क्या कर रहा है, सेल गाना गा रहा है। अब सेल की क्या यही परिभाषा बनाएंगे, सेल की क्या परिभाषा है, सेल की एक शक्तिमान पदार्थ जो एनर्जी रूप परिणमित हो रहा है। सेल की क्या परिभाषा है, एक शक्तिमान पदार्थ जो एनर्जी रूप परिणमित, मात्र एनर्जी रूप परिणमन कर रहा है। ऐसे थोड़ी सेल कपड़ों वाला है, सेल गुड़िया वाला है, सेल डांस करता है, सेल बोलता है। ये परिभाषा बनाएंगे सेल की। अच्छा परिभाषा छोड़ो, क्या यही वास्तव में स्वरूप है उस सेल का? जड़ चेतन की सब प्रणति प्रभु अपने अपने से होती है। पॉइंट समझ में आया? आया। जड़ चेतन की सब प्रणति अपने अपने में होती है। अब ऐसी ही बात यहाँ पर पूरी कर रहे हैं। अपन ने भूमिका बनाई है, अब देखो टीका पढ़ते हैं। कल शिकंजी बनाई थी, है ना? शिकंजी में कितनी चीजें डाली थी? बोलो कौन बताएगा शिकंजी में कितनी चीजें डाली थी? अभी दृष्टांत ही बता दो। 6 चीजें डाली थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब तो ध्यान से सुन रहे। हाँ 4 चीजों की शिकंजी तो पिलाई है इतने दिनों से। कल 2 चीजें और स्पेशल डाली थी, क्या? केसर और इलायची। 6 चीजें, है ना? अब सुनते हैं इस दृष्टांत को ध्यान में रखते। देखो यहाँ समय शब्द से, टीका पढ़ते हैं ना, यहाँ समय शब्द से सामान्यतः सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समयते अर्थात एक ही भाव से एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है सो समय है। अब यहाँ पे आचार्य भगवान चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दूसरी गाथा में कुंद आचार्य भगवान ने तो स्व समय पर समय की बात की, और अमृत चंद आचार्य देव ने पहले समय को डिफाइन किया, है ना? समय की परिभाषा उन्होंने बताई कि जो एकत्व पूर्वक परिणमन भी करता है और जानता भी है। तो उन्होंने जीव समय की बात बताई, जीव नामक पदार्थ, है ना? और यहाँ तीसरी गाथा में ये कह रहे हैं कि यदि सिर्फ समय का अर्थ देखेंगे तो समय का अर्थ ये रहता है कि जो एकत्व पूर्वक एक ही भाव से परिणमन करता है, अपने गुण पर्याय रूप परिणमन करता है, उसको कहते हैं समय। तो कह रहे हैं विश्व के सारे ही पदार्थ, तीसरी गाथा में समय का अर्थ है 6 पदार्थ। 6 के 6 पदार्थ कैसे हैं? देखो आकाश द्रव्य से बात करें। आकाश द्रव्य कैसा है कि आकाश द्रव्य बने रहते हुए मात्र अवगाहन हेतुत्व रूप परिणमन करता है। आकाश द्रव्य कभी धर्म द्रव्य बन सकता है, अधर्म द्रव्य बन सकता है। इसका मतलब क्या है कि वो भी आकाश द्रव्य भी कैसा है, परमानेंसी विद चेंज, वो भी अपने एकत्व में ही रहता है। आकाश द्रव्य बना रहता है, और उसका लक्षण क्या है कि सब जीव पुद्गल सारे ही 6 द्रव्यों को ठहरने का स्थान देता है, ये उसका स्वरूप है। तो आकाश द्रव्य सदा आकाश द्रव्य बना रहता है। तो ये एक रूप से परिणमन करना, अपने अपने विशेष पर्याय रूप परिणमन करना, ये प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। ऐसा ही स्वभाव आकाश द्रव्य का है, ऐसा ही धर्म द्रव्य का है। धर्म द्रव्य क्या करता है कि धर्म द्रव्य एक ही भाव में रहता हुआ
गति हेतुत्व रूप परिणमन करता है। धर्म द्रव्य का क्या कार्य है? गति हेतुत्व। गति हेतुत्व मतलब जो गमन करते हुए, वो किसी को गमन नहीं कराता धर्म द्रव्य, गमन करते हुए जीव पुद्गलों को गमन में निमित्त है। तो उसका लक्षण क्या है? गति हेतुत्व। और धर्म द्रव्य बना रहता है, उसमें भी सहभावी गुण और क्रम भावी पर्याय है, उसके भी अपने अनंत सामान्य विशेष गुण एक साथ रहते हैं द्रव्य के साथ। वो भी उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत वाला है। कौन? धर्म द्रव्य। और धर्म द्रव्य भी ऐसे ही काल अणु, ऐसे ही पुद्गल द्रव्य, और इसी प्रकार जीव द्रव्य। जीव नामक पदार्थ अपने एकत्व में रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है। पुद्गल नामक पदार्थ अपने एकत्व में रहते हुए स्पर्श रसगंध वर्ण रूप परिणमन करता है। धर्म द्रव्य अपने एकत्व में रहते हुए गति हेतुत्व रूप परिणमन करता है। अधर्म द्रव्य अपने एकत्व में रहते हुए स्थिति हेतुत्व रूप परिणमन करता है ना। और काल द्रव्य एक रूप रहते हुए वर्तना हेतुत्व रूप परिणमन करता है। ऐसे 6 के 6 द्रव्य। तो यहाँ पर समय अर्थात सर्व पदार्थ, सब सारे ही विश्व के सारे ही पदार्थ हैं, वो कैसे हैं? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। सब, nobody can change any material। कोई किसी ऐसा को भी कह अदल सकते हैं, बदल। ऐसा भी कहते हैं वो अपने बोलिए। अपने रूप में स्वसमय है। हाँ बिल्कुल, अभी स्व समय नहीं, अपने अपने रूप में समय है, समय। क्योंकि अन्य द्रव्यों में ना, धर्म अधर्म आकाश काल में तो स्व समय पर समय का चैप्टर ही नहीं है। बात यही आगे आ रही है। वे तो अपने एकत्व में रहते हैं, बस समय है, वे तो सब समय है। ये देखो, ये वाली बात पहले ही कर दी। समय क्या है? एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है। ये वस्तु स्वरूप, ये क्या है? वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप। और स्व समय पर समय पना जो चर्चा आई, वो पर्यायों की बात है कि जो पर्याय समय को नहीं जाने तो पर समय, जो पर्याय समय को जाने तो स्व समय। तो ये स्व समय पर समय पर्याय की बात है। और पर्याय में वो अपने को समय नहीं जाने तो भी समय है। क्या कहा? पर्याय अपने को शरीर जान रही है तो भी वस्तु कैसी है? वस्तुपने देखो। अभी मैं अपने को, ये समझो वहां पे कुछ, और मेरे को वो ऐसा लग रहा है ये सर्प है, तो ऐसा लगा सर्प है, तो वस्तु तो सर्प नहीं हो गई। टॉर्च डाला तो वो रस्सी थी, तो भूतकाल में भी रस्सी थी, वर्तमान में भी रस्सी है, भविष्य में भी रस्सी बनी रहेगी। जितनी देर तक मुझे ऐसा भ्रम हुआ कि अरे ये तो रस्सी सांप है, तो वस्तु को अन्य रूप जाना, तो ऐसा अज्ञान और भ्रम से राग द्वेष, टेंशन, दुख। मतलब आप वस्तु को अन्यथा जानो तो दुख होता है, और रस्सी को रस्सी जानो, रस्सी पड़ी है हमको रस्सी दिख रही है, तो फिर क्या हुआ? भय उत्पन्न होगा, अज्ञान वो उत्पन्न होगा? नहीं होगा। रस्सी को रस्सी जाना है। तो यहाँ भी वस्तुपने देखो कि विश्व के 6 के 6 द्रव्य है। यहाँ पर ये कह रहे हैं समय मतलब समय की कॉमन परिभाषा कि जो अपने एकत्व में रहे और परिणमन करे, अपने अपने पर्याय रूप परिणमन करे, वो समय है। तो जैसी वस्तु स्वरूप है उसको वैसा जानने से आनंद होता है, बस। तो अभी अपन 100 समय पर समय नहीं देख रहे,
अभी तो अपन सिर्फ समय देख रहे हैं, आई बात ख्याल में? ऐसा देखो, इसलिए धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने पदार्थ हैं वे सभी निश्चय से वास्तव में एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को पाते हैं। सारे पदार्थ कैसे हैं? सारे के सारे पदार्थ अपने एकत्व में रहते हैं, और अपने एकत्व में रहने से सुंदरता को पाते हैं। और आगे आगे आएगा क्या? विश्व को टिकाए रहते हैं। देखो कितनी गजब की बात है। सारे पदार्थ को यहाँ पर समय कह रहे हैं क्योंकि सारे ही पदार्थ उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्व वाले हैं, अपने ही गुण पर्यायों में रहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। और ऐसा होने से सुंदरता को पाते हैं। क्यों सुंदरता को पाते हैं? उसका हेतु क्या है? क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। क्योंकि अन्य प्रकार से यदि ऐसा नहीं हो, सब अपने अपने एकत्व में नहीं रहते होते, तो फिर क्या होता कि सर्व संकर दोष आ जाता। ये सर्व संकर दोष क्या हो जाता है कि गड्ढ हो जाता। समझ में आई बात? सब एक दूसरे में मिल जाते हैं फिर कैसे कहते कि ये जीव द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है? उसकी देखो आगे आचार्य भगवान एक एक शब्द बहुत गंभीर है। फिर क्या होता? अब हमने शिकंजी बनाई 6 चीजें मिला के, है ना? तो अब 6 की 6 मिल जाती, 6 की 6 मिल जाती, तो आप क्या कह रहे हो? मिल तो गई, मिल गई। अब एक घूंट पी शिकंजी का, एक सिप लिया, है ना? अब पूछो कि मीठी हो गई, तो आप क्या बोलोगे? हाँ मीठी हो गई। क्यों? तुम्हें कैसे पता चला मीठी हो गई? कि चीनी बोल रही है ना? चीनी बोल रही है। ये बोल रही है। कैसे बोल रही है? उससे बोल रही है। और अगर चीनी चीनी नहीं बनी रहती, अगर, तो फिर चीनी पता नहीं, चीनी चीनी मिलती ही नहीं अपन को। चीनी पानी बन जाती, नमक कुछ और, नींबू बन जाता, फिर कुछ सब गड्ढम गड्ढ हो जाती। गड्ढम गड्ढ गड्ढ बड्ढ कुछ भी अच्छा, सब गड्ढ हो जाती। भैया क्या बोलते हैं, क्या हो जाती? गुत्तम गुत्ता हो जाती सब गुत्तम गुत्ता हो जाती। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा देखो, उसका लॉजिक दे रहे हैं आगे, जबकि बात कर रहे हैं। वे सर्व पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले, बहुत ध्यान से सुनना, वे सर्व द्रव्य अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को, समूह को चुंबन करते हैं, अर्थात स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। जितने भी द्रव्य हैं। अच्छा कुछ पूछना चाह रहे हैं अजय भैया? ये बार बार ऐसा अंगूठा करके भेजते हैं ना, तो हमें लगता है कि सही है। अब इन्हें हैंड्स रेज किया है, हम समझ रहे हैं आप ये कह रहे हो कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोलो, पूछिए। तो सुंदरता को पाते हैं, इसका क्या मतलब है? सुंदरता को पाते हैं का अर्थ है कि सब सेटिंग बनी रहती है, विश्व विश्व बना रहता है। दूसरी बात कहें तो अपने स्वरूप में बने रहते हैं। हाँ, अपने स्वरूप में बने रहते हैं, ये सुंदर है। देखो, अब स्त्री है तो पुरुष बन जाए, और ऐसी ड्रेस में दिन भर रहे, और वैसे ही बोले मैं कर दूंगा, मैं खा लूंगा, ऐसा बोले, तो सुंदर लगेगी वो?
ऐसा समझ लो भाव उसका। और पुरुष है तो वो स्त्री की ड्रेस में रहे, साड़ी वाड़ी पहन के एकदम बिंदी लगा ले, मंगलसूत्र पहन ले, मैं जा रही हूँ ऐसा बोले, तो सुंदर लगेगी? जो जैसा है वो वैसा ही रहे, अपनी ड्रेस में रहे, अपने एटीट्यूड में रहे, तो सुंदरता को पाता है। ये सुंदरता का भाव है। ओके। ख्याल में ऐसा। तो वो सुंदरता कैसे बनी रहती है उसकी चर्चा चल रही है। वो सुंदरता कैसे बनी रहती है कि ये कह रहे हैं कि सर्व पदार्थ अपने ही अनंत धर्मों के चक्र को, यहाँ पे बोला था ना कि वो जीव नामक पदार्थ कैसा है कि अनंत धर्मों को धारण किए हुए है, अनंत धर्मों को धारण किया हुआ एक धर्मी बना द्रव्यत्व जिसका लक्ष्य, ये चर्चा आई थी ना। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य अपने धर्मों के चक्र को तो स्पर्श करता है, अर्थात अपने गुण पर्यायों में बना रहता है, अन्य के गुण पर्यायों में प्रवेश ही नहीं करता, कोई किसी में करता। बोलो एक क्षेत्र में, आगे बात आ रही है, पढ़ते हैं अपन, देखो, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श तक नहीं करते। क्यों नहीं स्पर्श करते? ये वस्तु स्वरूप ऐसा है। क्यों नहीं स्पर्श करते? इसलिए स्पर्श नहीं करते कि एक द्रव्य के और दूसरे द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं कर सकता। कैसी भ्रम की दुनिया हो रही है, बोलो आप। मैंने उसको छू लिया, उसने मुझे छू लिया। यहाँ पर कह रहे हैं कि स्पर्श नहीं कर सकते। और कैसे स्पर्श नहीं कर सकते? अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं। अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह, आकाश के प्रदेश पर उन्हीं प्रदेशों पर धर्म द्रव, उन्हीं प्रदेशों पर अधर्म द्रव, वहीं एक एक प्रदेश पर कालणु, वहीं पे अनंत अनंत अक्षय अनंत जीव राशि, और उससे अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य। बोलो, अत्यंत एक क्षेत्रावगाह रूप तिष्ठ रहे हैं। एक गिलास में पानी डाला, उसी में शक्कर डाल दी, एक क्षेत्रावगाह अत्यंत निकट तिष्ठ रहे हैं। उसमें नमक डाल दिया, अत्यंत निकट, एक पॉइंट लोगे ड्रॉप, एक निडिल से सारे के सारे 6 की 6 चीजें आएंगी। इतने निकट तिष्ठ रहे हैं। नींबू भी डाल दिया, इलायची डाल दी, केसर डाल दी, 6 की 6 चीजें। देखो, यदि वे अलग अलग नहीं होते, आगे क्या कह रहे हैं? तथापि वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, पर रूप परिणमन न करने से अत्यंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। इसका क्या भाव है? पर रूप से परिणमन नहीं करते। पता चला कि नींबू चीनी मिठास रूप परिणमन कर रही थी, अब वो खटास रूप परिणमन करने लगी, तो फिर क्या होगा कि चीनी की तो सत्ता खत्म हो गई, चीनी गायब हो गई उसमें से। तो अब शिकंजी का एक सिप लोगे तो उसमें मिठास नहीं आएगी। सो क्या कह रहे हैं? यदि ऐसा होता तो 6 की 6 चीजें, बोलो, व्यक्त हो रही कि नहीं हो रही? 6 की 6 चीजें बोल रही कि नहीं बोल रही? उनकी व्यक्तता हो रही कि नहीं हो रही? फिर एक सिप पियोगे, फिर बोलोगे इलायची बहुत अच्छी लग रही है। क्यों? भी मिल नहीं गए आपस में। केसर का कलर भी एकदम परफेक्ट है, क्यों? नींव वो चीनी भी सफेद है, नमक भी सफेद है, तो उन दोनों ने, सफेदी ने मिलके केसर के कलर को खराब नहीं कर दिया। वह भी इतना दृष्टांत में ही हमें 6 की 6 चीजें
न्यारी न्यारी भाषित हो रही कि नहीं हो रही? बोलो दृष्टांत में बिल्कुल युक्ति न्याय से बात सिद्ध हो रही कि नहीं हो रही? कि 6 चीजें जो हैं उन वे पर रूप परिणमन नहीं करते। बोलो पानी कहाँ तिष्ठ रहा है? अपने गुण पर्यायों में तिष्ठ रहा है। वो अपने अनंत धर्मों को तो स्पर्श करता है, यहाँ पे उसको चुंबन शब्द लिख दिया है। अपने गुण पर्यायों को तो स्पर्श करता है, लेकिन वो पानी चीनी को स्पर्श नहीं करता, जबकि अत्यंत एक क्षेत्रावगाह रूप तिष्ठ रहे हैं। अत्यंत एक क्षेत्रावगाह रूप तिष्ठ रहे, तो भी चीनी ने पानी को नहीं छुआ, पानी ने नमक को नहीं छुआ, नमक ने नींबू को नहीं छुआ। नींबू मतलब न नींबू का द्रव्य, न गुण और न पर्याय, सब अपने अपने स्वरूप में रहते हैं। और देखो इसका प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कि सब लोग घर में बूरा बनाते हैं ना, तो एक कढ़ाई ली, उसमें पानी रखा, उसमें चीनी डाल दी और गैस जला दी, हाई बॉइलिंग हो रही है, बिल्कुल मिल गए ना। बहुत बॉइलिंग करने ऐसे तो नहीं मिले, लेकिन अपन को ने उसको बॉइल करने पर अग्नि के संयोग से उसको तो मिला दिया ना, बिल्कुल एकदम मिला दिया। कह रहे नहीं मिले, तो उसको छान लिया, उसकी अशुद्धि दूर कर दी और फिर उसको और उबाला। अब उबालने पर वो भाप रही है, उड़ रही है। पानी को सुखाते हैं ना फिर, अब उस पानी को जो भाप उड़ रही है ना, वो कौन है? चीनी के पानी। जो भाप उड़ रही है वो कौन है? चीनी है कि पानी है? पानी है। और उस पानी को आप कंडेंस कर लो, है ना, वो फिर ड्रॉपलेट में बदल जाएगी। अब उसकी थोड़ा सा पानी को टेस्ट करके देखो, इतनी देर चीनी के साथ रहा वो पानी, अग्नि के संयोग में रहा वो पानी, है ना, और उसमें वो चीनी को छू के नहीं गया। पानी छू लेता तो पानी मीठा हो जाता। पानी के अत्यंत निकट होने पर भी, पॉइंट समझ में आया? अत्यंत निकट होने पर भी किसी ने किसी को स्पर्श नहीं किया, कोई किसी के द्रव्य गुण पर्याय में प्रवेश नहीं किए। इसका मतलब क्या है? एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, इससे वस्तु की व्यवस्था बनी रहती है। ये सुंदर है। पॉइंट पकड़ में आया? वो चाशनी है ना, वो चाशनी जब गर्म कर रहे थे तो थोड़ी सी हाथ पे गिर गई, हाथ पे गिरी तो क्या हुआ? दृष्टांत चल रहा है ना, तो वो जल गए। तो किससे जले? चाशनी से जले कि अग्नि से जले? बोलो। जितनी अग्नि थी ना उसमें, अग्नि से जले। इसका मतलब क्या है? अग्नि न्यारी है, चीनी न्यारी है, 3 चीज है वहां पे। पानी न्यारा है, चीनी न्यारी है, अग्नि न्यारी है। सब अपने अपने स्वरूप में तिष्ठ रहे हैं, कोई किसी में मिलता नहीं है, कोई किसी में घुलता नहीं है। अत्यंत निकट होने पर भी नहीं तो क्या कह रहे हैं कि अनंत व्यक्तिता नष्ट हो जाती, और वो होती नहीं है। इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति शाश्वत स्थित रहते हैं, शाश्वत बने रहते हैं। किसने बनाया विश्व को? कौन नाश कर देगा? कौन केयर टेकर है? विश्व को न किसी ने बनाया, न कोई नाश कर सकता, न उसका कोई केयर टेकर है। इसी प्रकार जब विश्व नहीं मिटता तो विश्व में रहने वाले 6 द्रव्य नहीं मिटते। पॉइंट समझ में आया? 6 द्रव्य में एक द्रव्य कम हो जाए तो विश्व में कुछ कमी आएगी। 6 के 6 द्रव्य नहीं मिटते, 6 के 6 नहीं मिटते, मैं भी नहीं मिटता। मैं भी तो एक आइडेंटिटी हूँ उस विश्व में। अगर एक भी आइडेंटिटी माइनस हो जाए
तो विश्व के धीरे 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 नाश का प्रसंग आ जाएगा। अभी एक जीव मिट गया, फिर दूसरा मिट गया, फिर तीसरा खत्म हो गया, चौथा खत्म हो गया, करते करते बहुत जीव खत्म हो गए, बहुत पुद्गल राशि खत्म हो गई, है ना। इसका मतलब क्या है कि विश्व में जितने पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वे सदा शाश्वत रहते हैं, टंकोत कीर्ण की भांति। इतनी चर्चा हुई, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। इसमें कोई प्रश्न हो अब तक की चर्चा में तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी बाद में पूछ सकते हैं, फिर से समझना अच्छे से भली प्रकार से, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, श्रोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ध्यो। सदा